बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको कैशियर बुक अकाउंट मेंटेन करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैशियर बुक अकाउंट मेंटेन। तो कैशियर बुक कैसे बनाई जाएगी, उसका रिकॉर्ड यहाँ कैसे मेंटेन होगा एक्सेल के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना जो टॉपिक है उसकी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर हम पहले इसका एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ हम ऐड करेंगे हमारी जो डेट होगी, डेट आ जाएगी और डेट के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद फिर हम यहाँ ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम की जो हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर रिसीप्ट आएगी। और फिर यहाँ हम ऐड करेंगे पेमेंट और पेमेंट के बाद जो लास्ट हमारे पास है वो बैलेंस। तो ये हेडिंग्स आपके पास यहाँ पर आपने इस तरीके से सेट कर लेनी है और इनको यहाँ से जो कॉलम साइज है वो हम सेट कर लेंगे। यहाँ पहले मैं इसको एक फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ इसका। जिस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है आप उस हिसाब से फॉर्मेट बना लें और जितना आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है उतने ही कॉलम्स उतने ही सेल आपने कवर कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने सेल्स को कवर कर लेना है ऑल बॉर्डर के साथ और इनको सेलेक्ट कर लेंगे डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर। और कलर चेंज करना है तो इस तरीके से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। अब डेट वाइज किस डेट को आपकी अकाउंट कैशियर बुक आपकी मेंटेन हो रही है तो डेट वाइज आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 1 जनवरी 2021 कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलम का साइज बढ़ा देंगे और इसको हम कर देंगे ड्रैग। इस तरीके से ड्रैग हो जाएगा तो ये हमारे पास डेट वाइज मेंशन हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो 10 कर लेते हैं हम रिकॉर्ड फ़िलहाल। बाकी आप लेना चाहें इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा या पूरी मंथली बनाना चाहते हैं तो मंथली बना सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम यहाँ राइट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस। कॉलम का साइज़ यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं और कितना हमने रिसीव्ड किया है तो ये रिसीव्ड आ जाएगा यहाँ पर। रिसीव्ड के बाद यहाँ हम देते हैं सैलरी पेड, कितनी आपकी सैलरी पेड है। और फिर आ जाएंगे यहाँ पर मेंटेनेंस आ जाएगा और मेंटेनेंस के बाद यहाँ आ जाते हैं हम फ्यूल पर। और फ्यूल के बाद फिर हम यहाँ पर ले लेंगे एक और हेडिंग्स जिसमें क्लियरेंस डाल देते हैं हम लोग। तो इस तरह जितने फिलअप करना चाहते हैं आप अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल 6 एंट्रीज हमने भी की यहाँ पर। अब ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं एक फार्मूला लगाते हैं। तो इस फार्मूले से हमें हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से वर्किंग होगी। अगर आप कोई एक रॉ या एक डाटा आप डिलीट कर देते हैं तो इसमें फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन जो सीरीज होगी वो आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। कैसे होगी देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन पहली ट्रांजैक्शन जो ओपनिंग बैलेंस है इसको हमने यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ फॉर्मूला लगाना है, इस ब्लैंक का फॉर्मूला है। इस ब्लैंक का फॉर्मूला आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये वाला सेल आपके पास ब्रैकेट क्लोज कॉमा कोटेशन, अगर ये वाला सेल ब्लैंक है तो आपके पास क्या आ जाए ब्लैंक ही आएगा कॉमा। वरना आपके पास तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे मैक्सिमम का और मैक्सिमम में नंबर 1 जो आप वैल्यू देंगे जो आपकी पहली ट्रांजैक्शन वाला सेल जो है आपने इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। और याद रहे आपने कॉलम बनाना है और सेकंड वाली वैल्यू को फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के लिए आपने क्या करना है, पहले आप ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। अगर आप पहले ही फ्रीज कर देंगे तो ये एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये इजी है तरीका। तो मैंने अब सेलेक्ट किया लास्ट वाले H9 वाले सेल को इस तरीके से और फंक्शन F4 प्रेस किया। तो देखें इस तरीके से आपने फ्रीज कर लेना है और फिर आप लगाएंगे +1 ब्रैकेट क्लोज
ताकि ये कि हर एक में +1 एडिशन होता जाए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको हम कर देंगे एंटर। और अब ये हमारे पास यहाँ से पकड़ कर हम इसको कर देंगे ड्रैग। तो ड्रैग हो चुका है। तो अब देखें जैसे हम यहाँ से कुछ नहीं लिखते हैं, इसमें हटा देते हैं क्लियरेंस, तो देखें आपके पास सीरियल नंबर भी जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो जनरेट नहीं हो रही। मैं Ctrl+Z वापस कर देता हूँ। और इसी के साथ अब हम जैसे भी यहाँ पर कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटर किया तो देखें 7 ट्रांजेक्शन आपकी हो चुकी है। क्या हो रही ट्रांजेक्शन, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आ जाएगी। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर कोई भी एक रॉ को डिलीट कर देते हैं, तो कोई रॉ भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने रॉ नंबर 12 सेलेक्ट किया और इसको हम कर देंगे डिलीट। तो देखें जैसे हमने डिलीट किया तो अब आपकी जो रॉ नंबर जो थी वो डिलीट तो हो गई है, लेकिन यहाँ सीरियल नंबर इसने ऑटो सेट कर दिए, आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। चले एक और रॉ हम यहाँ से डिलीट करते हैं, सेकंड रॉ हमने कर दी डिलीट। देखें ऑटोमेटिकली आपका रॉ यानी कि जो ट्रांजेक्शन जो सीरीज थी वो जनरेट हो चुकी है। बिल्कुल आपको यहाँ पर खुद से सही नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो वापस मैं अब Ctrl+Z कर लेता हूँ। तो Ctrl+Z कर लेंगे यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल मैंने 6 एंट्रीज वगैरह यहाँ पर की हैं, और 6 एंट्री के बाद जो है अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं रिसीप्ट वगैरह और पेमेंट। तो रिसीप्ट के अंदर यहाँ पर जैसे हमारे पास स्टार्टिंग जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 5 लाख। 5 लाख हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ फॉर्मेट हम चेंज करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से हम कॉमा वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो फॉर्मेट हमें इस तरीके से मिल जाएगा। रिसीव्ड कितना हुआ, आपने रिसीव कितना किया, तो रिसीव वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 50,000। तो ये 50,000 यहाँ पर रिसीव हो चुका है। और सैलरी पेड के अंदर आप यहाँ पर ऐड कर दें 1,50,000। तो ये आपके पास आ चुका है 1,50,000 आ गए यहाँ पर। और अब आके यहाँ पर पेमेंट के ऊपर, अब पेमेंट जैसे आपने कर दी है, जैसे 20,000 आपने मेंटेनेंस से कर दी है। और इसको भी हम यहाँ से फॉर्मेट जो है वो कॉमा वाला सिलेक्ट कर लेंगे। और फ्यूल वगैरह जितना भी हम निकालेंगे यहाँ पर 30,000 ऑल ओवर फ्यूल वगैरह निकाल लेते हैं। और क्लियरेंस वगैरह जितना भी क्लियरेंस है वो हम सब पेमेंट पे आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्लियरेंस आ गई है। अब बैलेंस के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर रिसीप्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। और इसको भी आपने यहाँ से ड्रैग करना है। अब ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर रिसीप्ट और पेमेंट दोनों को एडजस्ट करना है। तो आप नीचे वाले सेल पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाना है। जो आपका लास्ट बैलेंस था आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसमें आप प्लस कर देंगे आपने रिसीप्ट को और माइनस कर देंगे आप यहाँ पर पेमेंट वाले सेल को, और आपने कर देना यहाँ से एंटर। तो एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये, और इसको हम यहाँ से कर देंगे ड्रैग, और ये सबके ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास आ रहा था वो कितना आ रहा था, हमारे पास इतना आ रहा था। तो रिसीप्ट जो हमने कितना किया वो ऐड होता चला जाएगा, और हमारे जो भी एक्सपेंस थे जो पेमेंट में आ जाएंगे और वहाँ से वो डिडक्शन हो चुकी है। अब नीचे जो है यहाँ फॉर्मेट हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से मर्ज कर देंगे और नीचे लिख देते हैं यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं। इनका टोटल निकाल लेंगे यहाँ पर, इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर देंगे बोल्ड। और यहाँ जो फॉर्मेट है वो इस तरीके थिक बॉक्स बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। अब ट्रांजेक्शन कितनी हुई है इसको हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप लगा लें सम का फार्मूला यूज़ कर लें, सम का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और इसी तरह आपने इसको करना है ड्रैग। तो ये देखें सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, और इसको हम सेट कर लेंगे यहाँ पर। तो मैनुअली भी आप इस तरीके से टोटल निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने टेबल को कन्वर्ट करते हैं तो टेबल की कन्वर्जन से भी आपको यहाँ पर टोटल नज़र आ जाएगा। अब वो टोटल कैसे आएगा यहाँ से, तो जैसे हम अपने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम चले आते हैं टेबल फॉर्मेट में, होम में जाते हैं, यहाँ से हम फॉर्मेट टेबल कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं जिस तरीके का आपको टेबल चाहिए, ओके कर देंगे। यहाँ पर टेबल फॉर्मेट आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ जो डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा इसमें आपके पास हेडर और से अगर आप चेक हटाएंगे तो हेडर यहाँ से मूव हो जाएगी, पूरी सेटिंग है इसकी। और बैंडेड कॉलम्स वगैरह जो इसकी फॉर्मेटिंग आ रही थी, लास्ट कॉलम इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ से टोटल रॉज देखना आपको, तो टोटल रॉज यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आ चुका है।
और यहाँ हम साइज़ जो है वो इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये टोटल आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ से अगर हम इस वाले सेल्स को हटा देते हैं यहाँ से, तो देखें इसमें आपके पास टोटल आ चुका है। और यहाँ देखें आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। तो यहाँ से अगर आपको एवरेज देखना है, टोटल देखना है, मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम रिसीप्ट कितना हो रहा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली। यहाँ अगर आपको टोटल देखना है, सम करना है, या आपको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देखनी है, काउंट करने कितनी पेमेंट आपके पास है, तो काउंट करके आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 3, यानी कि आपके पास 3 पेमेंट्स, यानी 3 टाइम्स आपके पास पेमेंट आपने की है। तो इस तरीके से जो टेबल कन्वर्जन में आप बहुत से अपनी वैल्यू को बहुत ईजी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैशियर बुक बना सकते हैं। तो आपने आज की क्लास में मैं आपको बताई है कि कैशियर बुक अकाउंट मेंटेन कैसे किया जाता है। तो वीडियो अच्छे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।